हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में डिट्टो कॉपी पेस्ट छप जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है उसको जरा पढ़ लेते हैं। यहां पर बताया गया है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle bisected at the point of contact। क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझना है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े सर्कल की जो कोड है वो छोटे सर्कल को टच करती है। अब आपको ये बताना है कि जिस पॉइंट पर वो उसको टच करेगी वहां पर वो जो कोड है वो बाइसेक्ट होगी। ठीक है बेटा, बस यही हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक सर्कल है। दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। हम्म, ताकि ये, अब यहां पर हमने एक कोड ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दिया ए, ये बी, ये हो गया हमारा सेंटर ओ, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। ठीक है ना, ये इस तरह की फिगर उसने हमें दी है। मुझे ये बताना है कि ए सी और बी सी बराबर है, ये मुझे प्रूव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन में क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट सी। ये हमें गिवन है, ये चीज जो हमें भाई उसने क्वेश्चन में दी है वही हमने यहां पर नोट डाउन कर दी। अब हम बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा? हमें प्रूव ये करना है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। तो हमने लिख दिया ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, हमने ज्वाइन कर दिया है ओ सी को। अब आपको करना क्या है? ओ को सी से ज्वाइन कर। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये ओसी क्या कहलाएगी? ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस कहलाएगी, और ये जो ए बी है ये क्या कहलाएगी छोटे सर्कल के लिए? टेंजेंट। अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी? चलिए अब हम प्रूव करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। क्यों? क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी सर्कल की जो रेडियस है
वो उस सर्कल की टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, लेकिन कहां परपेंडिकुलर होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? टेंजेंट। ये क्या हो गई? रेडियस। और सी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब हमने ओसी को मिलाया तो ओसी एबी पर क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में ही, पहले ही बता दूं, चैप्टर नंबर 10 में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। यानी अगर सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब क्या है? ये हमें पहले से ही पता है, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब इस छोटे सर्कल को भूल जाओ, बड़े सर्कल की बात करें। बड़े सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर तो ये दोनों सर्कल का ही है। बड़े सर्कल का ये सेंटर है, ये हो गई परपेंडिकुलर किस पर? ए बी कोड पर। अभी इस बीच वाले सर्कल को भूल जाओ। तो ये जब इस पर परपेंडिकुलर है तो ये इसको क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। सो ए सी किसके बराबर आ गया? बी सी के। और यही हमें प्रूव करना। सिंपल एकदम, है ना? आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगता है पता नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें इसमें आई हैं। बहुत ही आसान सा है, प्रैक्टिस करोगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। यानी आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है, उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई टी से, टीपी और टीक्यू। अब आपको यह बताना है पी टी क्यू डबल होगा ओपी क्यू का। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। लीजिए भाई, ये हमारा हो गया है सर्कल। अब इस पर हम ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट। ठीक है जी। लो जी, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को नाम दिया हमने टी। ये हो गया इसका सेंटर ओ। ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। ठीक है जी, ओके। इसने कहा है पी टी क्यू। पी टी क्यू यानी ये वाला जो एंगल होगा ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, अच्छा यहां से भी एक लाइन सीधी ऐसे ड्रॉ, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये वाला जो एंगल है। ठीक है ना? यानी ये जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा, ये हमसे कह रहा है भैया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, इसका ये डबल है, यानी अगर ये 20 का है तो ये 40 का है, ये 30 का है तो ये 60 का है, ये 60 का है तो ये 120 का है। समझ में आई बात? चलो सबसे पहले यहां पर एक चीज देखते हैं, वो है सॉल्यूशन में हमें पता है टीपी बराबर टी क्यू। क्यों है? देखो एक सर्कल पर एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो दोनों की दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। अब एक बात बताओ मुझे, ये इन ट्रायंगल टीपी क्यू, भाई टीपी बराबर किसके है? टी क्यू के। अब यहां पर मैंने इस एंगल को नाम दे दिया है 1, इसको नाम दे दिया है 2। तो भैया टीपी यानी एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 1 के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना?
क्योंकि अगर ये जो छोटा ट्राइंगल बना हुआ है, अगर इसकी दो साइड बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात हम क्लास 9th में ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी थी हमने, कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसकी ये साइड इसके बराबर होगी तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये हम क्लास 9th में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, इस वाले एंगल को देखिए, पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब पी टी क्यू एंगल 1 और एंगल 2 की जगह पर भी मैंने एंगल 1 रख दिया है, तो पी टी क्यू क्या आ रहा है? मेरा आ जाएगा 180 माइनस 2 एंगल 1। ये हमारा आ गया, यानी इस एंगल की मेजरमेंट मैंने निकाल दी। अब हमें ये भी पता है कि ओपी परपेंडिकुलर है किस पर? टीपी पर। क्यों? हमें पता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस हिसाब से अब मुझे जरा एक बात बताना प्यारे बच्चों, एंगल ओ पी टी कितना होगा? 90 डिग्री का। सीधी सी बात है भैया, ये एंगल ये ये एंगल 90 का होगा, क्योंकि ये हो गई रेडियस और ये हो गई टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 90 का। अब जरा इसमें से अगर मैं ओ पी क्यू निकालूं, ठीक है ना, तो ओ पी क्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल 1। भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, और अगर इस एंगल 1 को घटा दूं तो यही इधर वाला बच जाएगा। बस इतना ही लॉजिक है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें इन दोनों का क्या कह रहा है भैया? ये रिलेशन कह रहा है कुछ। क्या कह रहा है वो? डबल है भैया ये इसका। चलो देख लेते हैं, यहां पर कर रहा हूं मैं। अब जरा एंगल पी टी क्यू की अगर मैं बात करूं तो वो था मेरा 180 माइनस 2 एंगल 1। यहां पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1। अब 90 डिग्री माइनस एंगल 1 क्या है? एंगल ओ पी क्यू। देखना एंगल पी टी क्यू जो है आपका, वो किसके बराबर आ गया? 2 एंगल ओ पी क्यू के बराबर आ गया। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया भैया, ये दोनों टेंजेंट थी हमारी इक्वल, ये दोनों बराबर थी, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल को हमने लिया, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और इसकी मेजरमेंट निकालनी हमने। ये देखो हमने तीनों का सम किया 180। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो मुझे पता है एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। तो जहां 2 था वहां एंगल 1 रख दिया, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2 एंगल 1, उसको इधर लेके आया तो -2 एंगल 1। अब मुझे पता है कि ये जो ओपी लाइन है ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी ये पूरा एंगल 90 का। अब इसमें से अगर मैं ये इतना एंगल घटा दूं इस लाइन तक का, तो ये वाला बच जाएगा मेरा, है ना। तो मैंने सॉरी, मैंने इसमें से 90 में से इस एंगल को माइनस कर दिया, ये देखिए यहां पर माइनस कर। ठीक है, अब मैंने इसी को लिया है, ये जो ये कंडीशन थी ना, इसको लिया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये एज इट लिखी और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये बचा यहां पर 90, यहां पर एंगल 1, और 90 डिग्री माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है? ओपी क्यू। तो इसकी जगह पर लिख दिया ओपी क्यू। तो एंगल पीटी क्यू बराबर किसके आ गया? 2 एंगल ओपी क्यू, जो कि मुझे प्रूव करना। तो यहां पर ये हो चुका है प्रूव। बताइए क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको, या कोई दिक्कत कोई परेशानी? हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं आई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, उसको देख लेते हैं। ये है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। यानी वो आपको क्या दिखा रहा है भाई, रेडियस है 5 सेंटीमीटर,
ये जो पी क्यू है ये है 8 सेंटीमीटर, और आपको टीपी की लेंथ बतानी है। टीपी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, कैसे करना। देखो आप सबसे पहले ये देखो, यहां पर मुझे लेंथ निकालनी है इसकी, सॉरी, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, और इस वाली लेंथ को मैंने मान लिया है फिलहाल के लिए y। ठीक है, ओके, जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब मुद्दा ये आता है परपेंडिकुलर क्यों है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं दिखाया ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कैसे है। चलो पहले इसी को प्रूव करते हैं। मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है बेटा, अब इन ट्रायंगल पी टी ओ एंड ट्रायंगल क्यू टी ओ। अब आप क्या बताओगे भैया, देखो एक तो टीपी बराबर है टी क्यू के, ओपी बराबर है ओ क्यू के, और टीओ बराबर है टीओ। क्यों, ये तो है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरा ओपी बराबर है ओ क्यू के, ओपी और ओ क्यू बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये क्या है, कॉमन। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल पीटीओ क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया क्यूटीओ बाय ट्रिपल एस रूल। ठीक है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब दोबारा से आओ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, सही है, टीपीसी। अब जरा दो छोटे ट्रायंगल में आओ, देखो मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैंने ये क्या किया है, ठीक है ना, अदरवाइज इसकी मुझे जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जरा दो छोटे ट्रायंगल में आ रहे हैं हम, टी पी आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। जरा यहां पर देखो बेटा, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और टी आर कॉमन है। भाई टीपी बराबर किसके है, टी क्यू के, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरा एंगल 1 बराबर है एंगल 2, प्रूव्ड अबव। तीसरा टी आर बराबर है टी आर, यानी कि कॉमन, कॉमन है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल थे, टीपीआर टी क्यू आर के बराबर हो, कॉन्ग्रेंट हो गया बाय एस ए एस रूल्स। ठीक है बेटा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। मैंने इनको 3 और 4 नाम दे दिया है। एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, रीजन सीपीसी। अब आप एक बात आइए, अगर 3 और एंगल 4 का सम करें तो 180 आएगा। रीजन क्या है, लीनियर पे है। अब एंगल 3, 4 की जगह भी एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, 2 से हमने इसको डिवाइड किया 9। तो अगर एंगल 390 का है तो इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर है। यही बात मैं आपको बोल रहा था, बस मुझे ये सब आपको इसलिए बताना पड़ा ताकि आपको पता चल जाए कि ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब जरा इधर आ जाए, यहां पर अब हम, ये तो आपको पता ही है कि जो टीपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पीओ पर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज
परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है जी, ये हमें बात पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। कहां परपेंडिकुलर होती है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहली तो ये, ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये पूरी 8 है तो ये 4 हो गई, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी। चलो पहले इसको देख लेते, छोटे वाले को यहीं देख लेते हैं ना, यहीं पर प्रयास करते हैं। इससे भी पहले इसको कर लेते हैं, है ना। भाई ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे ना हमारी। तो भाई आपका आ जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर, नॉट टी आर नहीं, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। भैया ओपी है आपकी 5 की स्क्वायर, पी आर आपकी हो जाएगी 4 की स्क्वायर, और ओ आर आपको पता नहीं। तो यहाँ पर ओ आर आपका आ जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। तो ओ आर आपका आ जाएगा 3 सेंट। यानी हमें क्या पता चल गया बेटा, ये जो लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर। ये पूरी तो मैंने वाई मान रखी है, ये वाली तो वाई है, और ये 3 हो गई, तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी वाई प्लस 3। अब हम लोग बस इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसी में हमारा काम हो जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल टी पी ओ, तो उसमें आ जाएगा आपका पाइथागोरस हो जाएगी आपकी, यानी वाई प्लस थ्री की स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर और प्लस 5 की स्क्वायर। फिर इन ट्रायंगल अब हम लेंगे पी टी आर, पी टी आर। तो अब क्या हो जाएगा, पी टी आर के हिसाब से एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया वाई स्क्वायर और 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करते हैं। अगर माइनस करें तो क्या होगा, देखिए भाई, वाई प्लस थ्री की स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4। यहां पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थोड़ी सी जगह का इशू बन रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग पहले नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है बेटा, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम हो गया, ये क्लियरेंस। चलिए अब हम इसको करते हैं। ये हमारा हो जाएगा भैया वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 वाई और माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू आ जाएगा 41। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 6 वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 41 माइनस 9। तो 6 वाई आपका कितना आ रहा है, 11 में से 9 गए 2, यानी 32। तो वाई की वैल्यू आ रही है आपकी 32/6, 2 तिया 6 और 16। तो वाई की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो 16/3 आ रही है। ये वाई की वैल्यू, मुझे वाई नहीं चाहिए, मुझे एक्स चाहिए। इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो जहां पर भी आपको, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/3 की होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 256/9 प्लस 16। एक्स स्क्वायर 256, 16 निमा 144 डिवाइड बाई 9। तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया 400 डिवाइड बाई 9। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। यही हमसे उसने पूछा था। तो ये हमारा मेन है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको लिख के दिखाया था, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, ये हमें अंडरस्टूड होता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि भैया कोई किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया कैसे है, तो आप कैसे का जवाब दे सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि कोई भी चीज क्यों है, ठीक है। इसीलिए वो स्टार्टिंग वाला फेज पूरा करके दिखाया आपको, 90 डिग्री तक मैंने प्रूव करके दिखाया। इस वाले फेज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना भी चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां से हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो शुरू हो गई है बेटा। दिस इज एक्सरसाइज 10.1। ये एग्जाम्पल थे अभी तक हमारे इस एक्सरसाइज के, अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, रेडियस आपको निकालनी। देखो यानी वो ये कह रहा है कि भैया ये रहा आपका एक सर्कल, यहां से ये हो गई एक टेंजेंट, ये आपका सेंटर, और ये हो गई रेडियस ओ पी क्यू, ऐसे लिख दिया हमने। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, ये 24 है, ये 25 है, ये रेडियस उसने पूछी। सीधा सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 25 की स्क्वायर माइनस 24 की स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज आर। तो क्या आ जाएगा भैया, 625 माइनस 576, तो ये कितना आ जाएगा 49, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए इट इज करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ नहीं लगाया, केवल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये पहला। दूसरे में कह रहा है टीपी और टी क्यू, टीपी और टी क्यू टेंजेंट है, और ओ 110 दिखा रखा है, आपको पीटी क्यू बताना है। ध्यान से देखिए, इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो, देखो इस वाले की। अब आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, जब कभी भी ये वाली फिगर बनेगी ना, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। कारण भैया ये दोनों तो 90 90 के हो गए भाई, टेंजेंट जो रेडियस पर होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों 90 90 के हो गए। तो और ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ये 90 ये 90, 180 हटा दो तो कितना बचा, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना बचेगा, 180। तो अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा, 70। तो इसलिए इसका आंसर है 70। ठीक है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फॉर्म ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80, देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए। चलिए भाई जरा एक बार फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन को समझने। ठीक है भाई, इन्होंने कहा पी ए एंड पी बी, ओके, ये हो गई आपकी पी, ये ए और ये बी। अब इन्होंने कहा दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर, यानी ये वाला एंगल 80 डिग्री। उसके बाद देन पी ओ ए, यहां पर हम सेंटर ले लेते हैं ओ, इसने कहा है पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा है आपसे। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसका और इसका जो सम होता है वो 180 होता है। अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 100 का। और ये जो लाइन जाती है ना बेटा, ये लाइन, ये इन दोनों, इस वाले एंगल को भी और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है हमेशा। क्या करती है, बाइसेक्ट। यानी अगर ये 80 का है तो ऊपर वाला 40, नीचे वाला 40। अगर ये पूरा 100 का है तो ऊपर वाला 50, नीचे वाला 50। तो उसने ऊपर वाला पूछा है, आंसर क्या आ गया, 50। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये दोनों एंगल तो 90 90 के होते हैं, इसीलिए इसका और इसका सम 180 होता है। ये पूरा एंगल 80 का है तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 100 का। मैंने बताया जैसे ही आप पी पॉइंट को उसे मिलाओगे, ये वाली जो लाइन है इस वाले एंगल को भी इसको भी बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो इसलिए इसके जो दो पार्ट हो गए 40 40 के, इसके दो पार्ट हो गए 50 के, तो ऊपर वाला एंगल कितने का, 50 का। 50 उसने हमसे पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपस में पैरेलल होते। चलिए फिगर बनाते हैं पहले एक, ये आपका सर्कल। अब हम इसमें, ये हमारा डायमीटर, ये हमने दो टेंजेंट, एक ठीक है, ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। हमें दोनों टेंजेंट को पैरेलल प्रूव करना है। इसका नाम दिया हमने ए, बी, सी, टी, ये पी, ये क्यू, ये इसका सेंटर ओ।
अब आप एक बात बताइए मुझे, मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। जब कभी भी मुझे दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो मुझे उन पैरेलल लाइंस की जो चार प्रॉपर्टीज है उनमें से एक को ट्रू करना है। या तो मुझे इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उन्हें बराबर करना पड़ेगा, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को बराबर करना पड़ेगा, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या करना पड़ेगा, 180 दिखाना पड़ेगा। इन चार में से अगर एक प्रॉपर्टी भी मैंने ट्रू कर दी तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि जो आपकी QP है वो परपेंडिकुलर है AB। सिमिलरली जो PQ है वो परपेंडिकुलर है CD पर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई ये रेडियस है, अब रेडियस जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलेगी तो 90 बनाएगी। ऐसे ही ये भी रेडियस है, ये भी भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 बनाएगी। अब जरा इन दोनों एंगल को देखो, मैंने इन एंगल को 1 और 2 नाम दिया। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, रीजन क्या है? ईच 90। अब अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के दोनों बराबर हैं तो ये कैसे एंगल दिख रहे हैं हमें? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी। भाई आप देखो ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। जब ये दोनों बराबर हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहे हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया, इसलिए ए बी पैरेलल हो गई किसके? CD के। यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस हल्का सा अगर आपको कॉन्सेप्ट ये पता हो कि दो लाइंस को पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना होता है तो आप आसानी से कर लो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। चलिए भाई, ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है भैया एक सर्कल है, ये रहा, इस पर एक टेंजेंट है भाई, ये टेंजेंट हो गई भैया। अब यहां पर ये कह रहा है मान के चलिए ये एक सेंटर। अब एक लाइन तो ये हो गई, इसको मैंने P नाम दे दिया, ये A और ये B। और एक मैंने पॉइंट यहां से, इसको O नाम दे रहा हूं, इसको O डैश, कुछ भी दे सकते हो आप। वो कहना ये चाहता है कि अगर OP AB पर परपेंडिकुलर है तो वो सेंटर से होते हुए जाए। ठीक है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। हालांकि हमें पता है कि ये सेंटर से होते हुए ही जाती है, लेकिन प्रूव करना है। चलिए क्या कहता है, हमने लिखा लेट, ठीक है ना, O डैश P परपेंडिकुलर AB, ठीक है ना, एंड दिस डज नॉट passes pass through the center। यानी वो उस पे परपेंडिकुलर है लेकिन वो उससे पास नहीं हो रही। अब OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB, ये हमें पता है क्योंकि रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
ठीक है जी, ये बात हमें पता है। अब आपको ये भी पता होगा कि एक लाइन पर, एक पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, अलग अलग नहीं ड्रॉ होती भैया। ये भी पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ये भी पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो ये अलग अलग नहीं हो सकती। दैट मीन्स OP डैश एंड OP कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी है। हाँ जी, बिकॉज देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों सेम ही है तो हम कह सकते हैं हेंस दी परपेंडिकुलर एट दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes to the center। सिंपल। आप कभी भी ट्राई करके देखना, अगर एक लाइन पर, एक पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उस पर और ये नहीं है कि कुछ इधर को, कुछ इधर को, कुछ इधर को, ऐसे आ जाएंगे, नहीं आएंगी। उस पॉइंट पर एक ही आएगी, ठीक है ना। बाकी सारी जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे वो उसी के ऊपर ड्रॉ होती रहेंगी। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। अगला यहां पर देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो देखो, ये एक सर्कल है क्या? ये एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट है। आप देखिए, इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये ए एक पॉइंट है, इससे हमने इसको मान लिया है पी, ये हमारा सेंटर है O। और इसकी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये भैया 5 सेंटीमीटर है। ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है, ये रेडियस आपसे पूछिए। ये अभी हम निकाल के आए हैं ऐसा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन निकाला था ना, वो यही था। तो कैसे निकलेगी भाई? इन ट्राइंगल OP ए, क्या हो जाएगा? सीधा सिंपल सा है, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब ओ ए कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, OP हमें मालूम नहीं है, और PA कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो OP कितनी आ जाएगी हमारी? 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, यानी आपकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर आई। कुछ नहीं किया है, केवल पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। डन। चलो अगला क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है भाई लोगों, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने हैं भैया पहले तो।
लो, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए और एक यहां पर कोड है, ये इसका सेंटर हो गया ए, ये बी। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो ये 5 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसने दिखा रखी है ना रेडियाई, 5 3, बड़े वाले सर्कल की 5, छोटे वाले सर्कल की 3। मुझसे कह रहा है ए बी की लंबाई निकालो। इस पॉइंट को ये मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने सी मान, आराम से निकल सकता है। चलिए, इन ट्राइंगल ए ओ सी क्या आ जाएगा भाई, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 25 -9 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो ए सी कितना आ जाएगा आपका 4, और ए बी कितना आ जाएगा, वो 2 AC होगा, तो 2 × 4 सेंटीमीटर दैट इज 8। क्योंकि जब हम इसको इधर से भी सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये क्या हो जाएगी 5, तो ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी। ठीक है, तो ये आपके 8 सेंटीमीटर आ गई, यही आपसे पूछा गया है ना, सिंपल एकदम, कुछ नहीं दिमागदारी लगानी, आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा, कह रहे बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, इस क्वेश्चन में कहा गया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। भाई एक यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, हमें प्रूव ये करना है कि ए बी और सी डी की जो लंबाई है वो ए डी और बी सी की लंबाई के सम के इक्वल है। चलिए, सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान करो, आप लोगों को मैंने बताया था कि एक पॉइंट से एक सर्कल पर जो भी टेंजेंट रो होती है वो इक्वल होती है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ध्यान से देखो, ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, और ये, क्योंकि ये दो दो टेंजेंट, दो टेंजेंट, दो टेंजेंट और दो टेंजेंट। ठीक है ना, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले ए पी किसके बराबर है, ए एस के, फिर बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, फिर और सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। ठीक है ना, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी अगर आप एक ही पॉइंट से एक सर्कल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो लंबाई में हमेशा बराबर होती है। अब जरा इसको पकड़, ए बी प्लस सी डी, ये लिया है मैंने। अब यहां पर देखिए ए बी ये है, ए बी को मैं लिखूंगा ए पी प्लस बी पी, ए बी को मैंने लिख लिया ए पी प्लस बी प्लस, उसके बाद में क्या लिखने वाला हूं, सी डी, सी डी है मेरा ये, इसको मैं लिखूंगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। अब यहां पर आ जाओ, एपी किसके बराबर है, ए एस के, एपी की जगह लिख दिया मैंने ए एस। बीपी किसके बराबर है, बी क्यू। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू। और डी आर किसके बराबर है, डी एस। अब ए एस प्लस डी एस प्लस फिर बी क्यू प्लस सी क्यू। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा, ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। देखना, इनका सम इनके इक्वल ही तो लाना था, ए बी प्लस सी डी को ए डी प्लस बी सी के इक्वल लाना था, आ गया, है ना सिंपल, कुछ भी नहीं करा, दिमाग जरा सा भी नहीं लगा, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। सिंपल, छोटा सा, एक ही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर। सबसे पहले हमने देखा जो टेंजेंट्स इस पर ड्रॉ हैं उनको बराबर दिखा दिया, फिर जो उसने मुझे गिवन था वो देखा, फिर यहां पर लाइंस के हिसाब से मैंने उसके पार्ट्स कर दिए, फिर जो पार्ट्स जिसके इक्वल था वो वैल्यू पुट कर दी, ए एस और डी एस को जोड़ दिया, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा, ए एस डी एस को जोड़ा, ए डी आ गया, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा, बी सी आ गया, खत्म हो। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है,
वो यहां पर आपसे कह रहा है कि एक्स वाई, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल की, और यहां पर ए बी कॉन्टेक्ट आपको सी दिखा रहा है, और यहां पर इन्होंने कहा आपको प्रूव करना है ओ बी 90, यानी ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल आपको 90 दिखाना है। ठीक है, चलिए लॉजिक लगाते हैं, क्या कर सकते हैं इसको। देखो, मुझे है ना किसी भी तरीके से ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है, और अगर मुझे ट्रायंगल लेना है तो मुझे सबसे पहले ये वाला और ये वाला एंगल चाहिए। अगर इन दोनों एंगल का सम मैं 90 ले आऊं तो मेरी बात बन जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं इससे, इसको ज्वाइन कर, ठीक है, चलिए लिखते हैं ज्वाइन ओ सी। अब हमारे पास यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक तो पी ओ ए और सी ओ ए, दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए। अब यहां पर देखोगे आप तो ए पी बराबर है ए सी, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। भाई ये AP और AC दोनों टेंजेंट है और एक ही पॉइंट से हैं तो दोनों बराबर होंगी। अगली कंडीशन देखिए भैया, OP बराबर है OC, क्यों, रेडियस है वो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दो चीज हो गई। उसके बाद OA बराबर है OA के, रीजन कॉमन, तो ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल COA के, और रीजन होगा बाय ट्रिपल एस रूल। ठीक है बेटा, ट्रिपल एस रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। अब इस एंगल को मैंने 1 और इसको 2 मान लिया, ऐसे ही इसको 3 और इसको 4 मान। ठीक है बेटा, यहां पर जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के, रीजन CP CT। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब हमें पता है, सॉरी, हमें यहां पर एक चीज है, सिमिलरली अगर मैं नीचे के ट्रायंगल्स को भी करूं तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4। अब एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स डैश वाई डैश के, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यानी दो लाइन ऐसे जा रही हैं, ये पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है ये वाली, ठीक है ना, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है बेटा, आपकी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप मुझे बताइए इसका और इस एंगल का सम 180 होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के होंगे, यानी मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए कितना होगा, 180। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक भी डन हो गया। अब आप जाए पी ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको लिख सकता हूं मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, सिंपल। भाई पी ए बी 1+2, क्यू बी ए 3+4। अभी फिलहाल के लिए इसको यहां से हटाते हैं। अब ये मेरा आ जाएगा 2+2 और +3+3 इक्वल्स टू 180। तो मैं कह सकता हूं 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 9। अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे जिस ट्रायंगल की मैंने बात करी थी, कौन सा, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू किसके होगा, 180 के, रीजन एंगल सम
प्रॉपर्टी, इस बात को ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ए ओ बी इन दोनों का सम है 90, तो ए ओ बी कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके 1 और 2 को इक्वल दिखाया। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 बराबर आ जाएंगे। फिर मैंने देखा कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल, तो इसका और इसका जो सम होगा वो 180 होगा, वो मैंने यहां पर लिखा। अब ये जो एंगल है पूरा ये दो जगह डिवाइड है, 1 और 2 में, और ये वाला 3 और 4 में, तो मैंने इसकी जगह 1 + 2 लिख दिया, इसकी जगह 3 + 4। अब मुझे पहले से पता है 1 किसके बराबर है 2 के और 3 किसके बराबर है 4 के, तो जहां 1 था वहां पर मैंने 2 लिख दिया, जहां 4 था वहां पर मैंने 3 लिख दिया। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, 2 एंगल 2 2 एंगल 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 + एंगल 3 क्या हो गया 90 डिग्री। अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इसका इसका और इसका जो सम होगा क्या होगा 180, मैंने तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल 2 + एंगल 3 90 है तो 90 रख दिया, 90 उधर गया माइनस कर दिया, ए ओ बी क्या आ गया 90 डिग्री। यही हमें देखो यहां पर यही प्रूव करना है। सही है, समझ में आई बात, पक्का क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, आराम से पूरा, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले जरा उसको फिगर के जरिए समझते हैं। ये आपके पास भाई एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल, ठीक है। वो भाई साहब ये कह रहा है मैंने एक टेंजेंट तो ये कर दी, एक ये मेरा सेंटर हो गया, ये ओ, ये ए और ये बी और ये पी। आपको प्रूव ये करना है कि इसका और इसका सम 180 होगा, वो ये आपसे प्रूव करवाया, तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, लेट द सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ए एंड पी बी आर दी टेंजेंट्स। चलो अब सीधा सिंपल सा है भाई, ओ ए परपेंडिकुलर किस पर होगी पी ए पर, एंड ओ बी परपेंडिकुलर किस पर होगी पी बी पर। ये बात तो हमें पहले से ही पता है। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। भाई किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो उस सर्कल की जो टेंजेंट है उस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। चलो अब ये दोनों तो 90 के हो गए, अब जरा सिंपल इनको, इसको मैंने 1 माना, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 और प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 360। एंगल 1 90 का है, एंगल 2 को ऐसे ही रखा, एंगल 3 फिर 90 का है, एंगल 4 को ऐसे ही रखा, तो एंगल 2 + एंगल 4 कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, तो एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180। यही हमें प्रूव करना था, यही हमसे उसने पूछा कि एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 है। सप्लीमेंट्री बोला है ना, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है जब दो एंगल्स का सम क्या आ जाए 180 आ जाए, तो इन दोनों का सम 180 आ गया है, ये हमने प्रूव कर लिया। बहुत ही आसान सा था, कुछ ज्यादा इसमें दिमागदारी लगाई नहीं है हमने, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। वो कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हो तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा, ये प्रूव करना। चलिए भाई
पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम, इसके अंदर बना दो सर्कल। हो जाए भाई, या बस, हो गया। इसको हमने नाम दिया ए बी सी डी। इस पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, ये मुझे गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और सरकमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल को। चलिए, तो गिवन मुझे क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम circumscribing ए सर्कल। अब एक बात बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगी वो डी सी के बराबर होगी और ए डी जो होगी वो बी सी के बराबर। ठीक है, अब अगर इस पैरेललोग्राम को मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है, चाहे मैं ये दोनों बराबर दिखा दूं, ये दोनों बराबर दिखा दूं, ये दोनों बराबर दिखा दूं, या फिर ये दोनों बराबर दिखा दूं। बस इतना ही काम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, चलो करते हैं। के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया भैया ए पी किसके बराबर है, बीपी के। ये हमारे बी है। ठीक है, और अ, उसके बाद हमारा है एपी बराबर बीपी, नहीं सॉरी, एपी बीपी के बराबर का, हाँ जी, एपी बराबर है ए एस के, सॉरी, और ये बी है। ठीक है, और एपी बराबर बीपी, फिर बीपी बराबर सी क्यू, है ना, नॉट, क्या लिख रहा हूँ यार कई बार, बी क्यू, और यहाँ पर सी आर बराबर है सी क्यू के, और डी आर बराबर है डी एस के। ठीक है, क्यों, ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। इसको मैंने माना 1 2 3 और 4। अब ये पता है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस टी आर इक्वल्स टू में आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब आप देखिए ए पी प्लस बी पी मिलकर क्या बन जाएगा, ए बी, और सी आर प्लस डी आर नीचे यानी सी डी, ए एस प्लस डी एस मिलकर बन जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर बन जाएगा बी सी। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ए बी और डी सी बराबर हैं, यानी ए बी प्लस ए बी, और ए डी प्लस ए डी, ये आ जाएगा 2ab इक्वल्स टू 2ad, 2 से 2 कैंसिल, यानी ए बी बराबर हो गया ए डी। अब ये जो ए बी लाइन है ये ए डी के बराबर हो गई। यही बात मैंने आपसे कही थी कि अगर हमें किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखा दो। एक पेयर इक्वल हो गया, हेंस
ABCD इज ए रोम्बस। डन। ये आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो टेंजेंट्स थी चारों अलग अलग वर्टिसेस पर, वो उन चारों वर्टिसेस की जो टेंजेंट थे उनको इक्वल दिखाया। फिर इनको ऐड कर लिया। ऐड करने पर मेरा क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। मुझे पहले से ही पता है कि सी डी ए बी के बराबर है और बी सी ए डी के, तो सी डी की जगह ए बी रख दिया, बी सी की जगह ए डी। दोनों को जोड़ा, टू ए बी टू ए डी, टू से टू कैंसिल, ए बी और ए डी बराबर आ गई, यानी दो एडजेसेंट साइड्स मेरी इक्वल आ गई। अगर दो एडजेसेंट साइड मेरी इक्वल आ गई, इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ये मेरा क्या है, रोम्बस। ठीक है बेटा, चलिए देखिए भाई, ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact DR length 8 and 6 सेंटीमीटर, find the sides AB and AC। हमें AB और AC निकालनी है भाई। ठीक है, ये हमें गिवन। सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां इनको मिला और इसको भी मिला लो, क्योंकि आपको हेल्प करने वाला। ठीक है, बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा आएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये 8 है तो ये भी 8। इसको मैंने x मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये x हो जाएगी। वही टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट रो हो तो वो लंबाई में बराबर होती है। ठीक है, चलिए हमने सबसे पहले किया लेट ए, इसको नाम दे देते हैं डी, है ना, यहां पर सॉरी, यहां पर ई और यहां पर इसको। ठीक, लेट ए इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक, अब ए किसके बराबर होगा, ए एफ के। ऐसे ही सी डी किसके बराबर होगा, सी एफ के। और बी डी किसके बराबर होगा, बी एफ। रीजन आपको पता ही है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताइए ए बी की लंबाई कितनी आ रही है, दैट इज 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई कितनी आ रही है आपकी, 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। और बी सी की लंबाई कितनी आ रही है, 14 सेंटीमीटर। भाई 8 उधर है 6 उधर है, दोनों को जोड़ दो। अब यहां पर हम, आप लोगों ने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही हम लगाएंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एस आ जाएगा आपका 8 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 28 प्लस 2x और डिवाइड बाई 2। तो ये 2 कॉमन ले लो, 14 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 14 प्लस एक्स। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला तो याद है ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस तो हमारा निकल चुका है, ये रहा 14 प्लस एक्स। अब 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। भाई ये आपकी क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। अब 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस 14। ठीक है भाई बच्चों, अब ये हमारा आ जाता है 14 प्लस एक्स, यहां पर 14 माइनस 8 यानी एक्स से एक्स कैंसिल, यहां पर एक्स से एक्स कैंसिल, यहां पर 14 से 14। तो ये हमारा आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है हमारा x। ठीक है भाई, तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 48x और 14 प्लस एक्स। ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया है।
अब हम इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से निकालेंगे। कैसे? वो है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। कैसे? जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक ट्रायंगल मेरा बना ये वाला। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ, एक ट्रायंगल मेरा बना ये वाला, दूसरा ट्रायंगल मेरा बना ये वाला, तीसरा ट्रायंगल मेरा बना ये वाला। तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बस यही लॉजिक है। चलिए, पहले एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होगा? 1/2 बेस 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 होगा 8 + x। अच्छा जी, अब बात आती है कि इसकी हाइट क्या होगी। हम एरिया लगा रहे हैं, यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो कहलाएगी ये साइड, देखो इसको कहेंगे बेस। कलर चेंज कर लेता हूं, दिस वन। ये है आपकी बेस, दिस इज बेस, और ये कहलाएगी हाइट। और ये क्या है? रेडियस है सर्कल की। ऐसे ये कहलाएगी बेस, ये क्या कहलाएगी? हाइट। ये कहलाएगी बेस और ये क्या कहलाएगी? हाइट। ठीक है ना? बस इसको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, तो बेस हो गया ये और हाइट हो गई 4। देखो रेडियस इसने दिखा रखी है क्वेश्चन में, कहाँ थी ये। ठीक, फिर बीओसी का निकालेंगे तो 1/2 इंटू 14 इंटू 4। फिर एओसी का निकालेंगे तो 6 + x और इंटू 4। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4। ये कितना आ रहा है? 8 दूनी 16 प्लस 2x, फिर 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 प्लस 2x। तो ये हमारा आ रहा है 12 और 16 कितने हो गए? 28, 28, 28, 56 और प्लस 4x। हम जब इस तरीके से निकाल रहे हैं तो एरिया ये आ रहा है, और हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ये आ रहा है। आ तो दोनों का सेम ही रहे, तो दोनों सेम ही एरिया है ना भाई। एरिया तो एबीसी का ही है, तो इन दोनों को अब हम क्या रखेंगे? इक्वल रख लेंगे। तो यानी स्क्वायर रूट में 48x और 14 + x और बराबर रख लिया 56 + 4x। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। 48x 14 + x। ठीक है, यहां पर 4 कॉमन ले लो तो ये 14 + x और इस पूरे की हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 48x और 14 + x, ये आ जाएगा 16 और 40 + x की होल स्क्वायर। अब इससे ये एक तो खत्म हो जाएगा, 16 3 जा, तो इधर बचा मेरा 3x और इधर बचा मेरा 14 + x। अब 3x - x = 14 और 2x = 14। 2 से इसको डिवाइड किया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। x 7 आ चुका है। उसने हमसे पूछा था ए बी और ए सी बता दो, तो ए बी हो जाएगा मेरा 8 + 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ए सी मेरा हो जाएगा 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको आराम से क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया? मैंने इसको x माना है तो ये भी x हो गई, ठीक है ना, टेंजेंट है। ठीक, ये 6 थी, ये 6 हो गई, ये 8 थी, ये 8 हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से s निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां तक आ गया। अब मैंने इसी ट्रायंगल का एरिया तीन इसको ट्रायंगल में डिवाइड किया, ए ओ बी, फिर बी ओ सी और ए ओ सी, और इनका एरिया किससे निकाला? 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस इसकी साइड होगी और हाइट रेडियस, बेस साइड हाइट रेडियस, बेस साइड हाइट रेडियस। वही मैंने कॉन्सेप्ट यहां पर 3 जगह यूज किया। इसको सॉल्व किया, ये आया 56 + 4x। दोनों से ट्राइंगल एबीसी का ही एरिया आ रहा है, तो हमने इन दोनों को क्या रखा? इक्वल रखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग इधर की करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसकी होल स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या हुआ? 4 की स्क्वायर 16, 14 + x की होल स्क्वायर, इसकी स्क्वायर से ये एक कैंसिल हो गया। अब 16 से इसको डिवाइड किया, 3 आ गया, 3x इधर रहा, उधर रहा 4, 14 + x, x वाली टर्म एक साइड, 2x + 14, x से डिवाइड किया 7,
तो अब आपको ए बी निकालनी है। ए बी क्या थी 8 + x, तो x की वैल्यू 7, 8 + 7 15। और ए सी क्या थी 6 + x, तो 6 + 7 यानी कि 13। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप इट विल बी, सॉरी इट इज क्लियर, है ना। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो बोल रहा है ना, इसको पहले फिगर के जरिए समझते हैं वो क्या कह रहा है। ये एक सर्कल है भैया, और यहां पर हम इसके साथ बना देते हैं एक, ये इस तरीके से कुछ इसने हमने कहा। ये कहा, ये फिगर बनी है। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि मान के चलो ये इसका सेंटर, तो भैया ये ये यानी इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा। ये बात हमें प्रूव कर। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से। ठीक है, अब इसमें कुछ एंगल बन गए, इनको नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये बात हमें पता है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी ओ। ठीक है ना, हमें क्या पता है, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल क्या बन जाएगा, इनको भी नाम दे देते हैं भाई, पी क्यू आर और एस। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है वो, एंगल पी ओ एस को। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ऐसे ही ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल, किसको बाइसेक्ट करेगी वो, पीओ क्यू को, पीओ क्यू को। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल किसको, क्यू ओ आर। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक, फिर ओ डी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ एस, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। बाइसेक्ट क्यों करेगी ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चलो याद दिलाता हूं आपको, आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए एक सर्कल है, और ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर, अब ये बन गया। अब ये जो लाइन होती है, ये वाली ध्यान से देखना, ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था ना, इसको और इसको बाइसेक्ट करती है, बताया था आपको, क्वेश्चन आया था जब हमने 100 का 50 किया था थर्ड क्वेश्चन में। यहां पर भी वही है, ध्यान से देखो, इसको देखो जरा, इस पे फोकस करो, एक पे फोकस कर लो, बाकी समझ में आ जाए। ये देखो ऐसे बन रहा है, और ये एक लाइन है, ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, करेगी ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ऐसे ही यहां पर देखो, अब इस पे फोकस कर लो, ये वाला, अब ये लाइन आ गई, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। इधर आ जाओ, अब ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ऐसे ही ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट। बस ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट पहले भी जो आप पढ़ चुके हो वही हमने यहां पर यूज किया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इन सब का सम किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, कितना होगा 360।
ये हमें पता है ये पूरा एंगल 360 का होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, मुझे है ना, क्योंकि इसका यानी 1 और 2 और 5 और 6 का सम क्या चाहिए, 180 चाहिए, है ना, ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे 1 2 और 5 6 को नहीं छेड़ना है, यानी ना तो मुझे 1 को छेड़ना, ना 2 को छेड़ना, ना 5 को छेड़ना, ना 6 को, इनको टच नहीं करना है। बाकियों को चेंज कर दो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, टी किसके बराबर है 2 के, 4 किसके बराबर है 5 के, फिर 5 को नहीं छेड़ना, 6 को नहीं छेड़ना, 7 किसके बराबर है 6 के, और 8 किसके बराबर है 1। बस एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो गया, 2 एंगल 1, फिर 2 एंगल 2, फिर 2 एंगल 5, और फिर 2 एंगल 6, कितना हो गया 360। डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी, और एंगल 5 और 6 को सी ओ, कितना आ गया 180। आ गया, यही तो करना था कि ए ओ बी और सी ओ डी का सम हमें 180 दिखाना था। आ गया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं एंगल बी ओ सी और ए ओ डी का सम भी क्या हो जाएगा 180, है ना। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम करना चाहें तो, हालांकि उसे करने की आवश्यकता नहीं होती जब हमने सिमिलरली लिख दिया है। तो अब आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई इतनी बड़ी दिक्कत तो थी नहीं। सबसे पहले मैंने जो जो एंगल जिसके बराबर है वो लिखे, फिर इन सब का टोटल 360 के बराबर लिखा, फिर जो मुझे प्रूव करना था वो वाले मैंने एंगल छोड़ दिए, उनको मैंने नहीं टच किया, जो बाकी बचे उनको चेंज कर दिया, और फिर इनको ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, आ गया मेरा, खत्म। बताओ कितनी बड़ी दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। देखो एक बात ध्यान रखो, जो अगर आपको जीवन में सफलता पानी है ना, तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आपको करना क्या है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको कोई भी काम लगातार करते रहना है। उसके बाद आप लोगों के अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि मैं करके रहूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर कहते हैं ना कि जुनून होना चाहिए कि मुझे ये काम करके दिखाना है, यानी अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो वो दिखाना है करके। इन चीजों पर अगर आप फोकस करके चलेंगे ना तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी से काम करना है, लगातार। ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन छुट्टी, 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं काम चलता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।